हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ स्टॉक में जिस तरीके की जैसे धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई है, उस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद आगे की क्या कुछ यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके कैसे मूव की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। यहाँ पे यदि हम लोग प्राइस मोमेंटम की बात करें, फ्राइडे के दिन जो मार्केट में तेजी आई हुई थी, उस तेजी में देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 2.10% के तेजी के साथ 163 रुपया 49 पैसा इस कंपनी के फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिली है। ऐसा जो यहाँ पे कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है, इस मार्केट क्लोजिंग प्राइस को यदि हम लोग लेकर चले तो लगभग यहाँ पे जो मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिली, उस मोमेंटम को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग यहाँ पे जो आप लोगों को कंपनी के शेयर प्राइस आपको एलोकेट कराया गया था 70 रुपीज़ पे, इसकी लिस्टिंग आप लोग को होते हुए देखने को मिला लगभग 150 रुपये पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग के बाद जो इस कंपनी ने लिस्टिंग डे पे ही लो बनाते हुए देखने को मिली थी, वो 146 रुपये की लो इस कंपनी ने बनाकर आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिली। उस लिस्टिंग गेन के बाद यहाँ पे देखा जाए तो उसी दिन यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में अपर सर्किट लगी, उसके कल होकर भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में अपर सर्किट लगा। लेकिन तीसरे दिन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को अपर सर्किट नहीं लगी, बल्कि गिरावट ही हम लोग को 4% के आसपास देखने को मिला। उसके कल होकर तो यहाँ पे जो फेड की आउटकम आई हुई थी मीटिंग की, उसकी डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिले। और आपको इस कंपनी ने लगभग आप लोगों को पांचवें ट्रेडिंग सेशन की बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो वहाँ पे इस कंपनी ने लोअर सर्किट भी लगाते हुए देखने को मिली थी। तो जिस तरीके की जैसे इस कंपनी की मोमेंटम देखने को मिली है, उस मोमेंटम के बाद इस कंपनी में आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई इसलिए भी बनते हुए देखने को मिले क्योंकि ये कंपनी आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग करके दिखाते हुए देखने को मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो यदि हम लोग देखें फ्राइडे के दिन की जो मार्केट की इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग हुई है, उसको यदि आप लोग सही से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 749 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की ट्रेडिंग हुई है। और वैल्यू के अनुसार से देखा जाए तो लगभग 1233 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है और इस ट्रेडिंग में देखा जाए तो 30% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली, एक बड़ी यहाँ पे पोर्शन डिलीवरी परसेंटेज में आप लोगों को यहाँ पे बड़े प्लेस एकुमुलेट करते हुए देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके की 1233 करोड़ की इशू साइज में 30% भी डिलीवरी परसेंटेज एक बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज मानी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके की जैसे मार्केट में पूरी तरीके से रूमर यहाँ पे फैलते हुए देखने को मिला था इस आईपीओ स्टॉक के बारे में, तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन डिस्कस भी किया था। और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके की जैसे यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस में आप लोग को स्टेबिलिटी देखने को मिले इस कंसोलिडेशन फेज के बाद अपसाइड मोमेंटम आने की चांस बन रही है। लेकिन उस अपसाइड मोमेंटम को किस तरीके से कैसे आप लोग कैप्चर कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो, उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो जो यहाँ पे मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिले, वो मोमेंटम एक अच्छी और बेहतरीन हम लोग को देखने को मिली है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की जो मार्केट कैप आप लोगों को देखने को मिले, इस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो 1,36,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिला है। इस मार्केट कैप को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोग को जिस तरीके की जैसे इस कंपनी की कट प्राइस हम लोगों को जो देखने को मिला था, उस कट प्राइस के अकॉर्डिंग इस कंपनी की मार्केट कैप हम लोगों को कितनी निकल कर आते हुए देखने को मिली थी उस समय जब इस कंपनी की आईपीओ आई हुई थी, तो 58,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रहा था। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे 1,36,000 करोड़ की टोटल आप लोग को मार्केट कैप देखने को मिली। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप में इस कंपनी की उछाल की बात करें तो 78,000 करोड़ की उछाल अभी भी इस कंपनी में देखने को मिल रही है, जो कि एक वेरी रिटर्न इस कंपनी ने आप लोग को आईपीओ से लेकर अभी तक की कंपनी ऑलरेडी देती हुई देखने को मिल चुकी है। और वैसे भी जो यहाँ पे कंपनी की चार्ट पोर्टल्स फॉर्म हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस कंपनी की अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा बनती हुई देखने को मिलेगी। उसको किस तरीके से कैसे आप लोग देख सकते हो, उसको आगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इस कंपनी ने आप लोग को रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है और जिस तरीके की मार्केट कैप में इस कंपनी को उछाल आते हुए देखने को मिला है, कंपनी पहले ही लार्ज कैप मीडियम कैप कैटेगरी में थी, अब जाकर यहाँ पे कंपनी आप लोग को लार्ज कैप कैटेगरी में आपको सस्टेन करती हुई देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पे देखा जाए यदि आप लोग शेयर होल्डर्स हो तो किस तरीके से कैसे आप लोग को शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को ऑब्जर्व करनी चाहिए, उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 88.75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी हम लोग को देखने को मिली। प्रमोटर्स के तौर पर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी इस कंपनी के प्रमोटर्स के तौर पर देखने को मिला है। इस कंपनी की आने वाले समय में सेबी की जो गाइडलाइंस रहती है उसके अकॉर्डिंग 3 साल के अंदर में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 75% या उससे कम कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। 75% से ज़्यादा की होल्डिंग जब से कंपनी की आईपीओ है तब से लेकर 3 साल के बाद तक यहाँ पे बात करें तो उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 75% से ऊपर नहीं हो सकती। तो इसके कारण से 1 साल के अंदर में तो प्रमोटर्स आप लोगों को शेयर कुछ नहीं सेल करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स को सेल करनी होगी, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 13% स्टेक ज़्यादातर सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस कंपनी में देखने को मिली, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के प्रमोटर्स को यहाँ पे रिड्यूस करनी होगी। और वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो एफआई की होल्डिंग की बात करते हैं तो इस कंपनी में 2.34 की हम लोग को देखने को मिल रही है। डीआई की होल्डिंग की बात करें तो 2.51 की यहाँ पे डीआई की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एफआई और डीआई की होल्डिंग को यदि हम लोग सही से ऑब्जर्व करते हैं तो डीआई की होल्डिंग आप लोग को एफआई की होल्डिंग से ज़्यादा दिख रही है। उतनी बड़ी ज़्यादा यहाँ पे एफआई के अलावा डीआई की होल्डिंग नहीं देखने को मिला है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डीआई की होल्डिंग जो ज़्यादा दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी की शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म की जो मोमेंटम है और जो दिख रही है कि कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम आते हुए देखने को मिल सकती है, वो यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो पब्लिक की होल्डिंग है 6.39% की है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 17 लाख 34 यहाँ पे 17,34,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिला है। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हम लोग को देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफी अच्छी और बड़ी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी में जिस तरीके की जैसे रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन है और रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन के पीछे की कई सारी वजह है। पहले तो यहाँ पे रिटेलर्स को अलॉटमेंट पे आप लोग को अच्छी खासी मिलते हुए देखने को मिली थी। जितने भी शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई किए थे या रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किए थे तो उनको कम से कम तो शेयर होल्डर्स कोटा में जरूर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है। और वहीं यदि हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी में अप्लाई किए हुए थे जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, उनको यहाँ पे लिस्टिंग गेन के बाद भी यहाँ पे देखा जाए तो बाइंग की गई है, तो उनके द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर कर होल्ड करने की प्लानिंग आप लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो अभी जिस तरीके की जैसी मार्केट की कंडीशन बन रही है उस कंडीशन में यहाँ पे देखा जाए तो आने वाले समय में आप लोग को इस कंपनी में अच्छे रिटर्न्स मिलने की ज़्यादा चांस बनती हुई देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की जो टेक्निकल चार्ट प्लस फॉर्म
उसको यदि हम लोग देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो गैप क्रिएट हो रही है आने वाले समय में फील होते हुए देखने को मिलेगी, उसको पूरी तरीके से फुलफिल किया जा चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को जिस तरीके की जैसे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ होते हुए देखने को मिल सकती है। 170 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आप लोग को आने वाले समय में अच्छी देखने को मिल सकती है। वैसे भी यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो डेली चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की ऐसी यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। यदि इस लेवल को ब्रेक करके कंपनी के शेयर प्राइस नीचे नहीं आती है और जो यहाँ पे पहले दिन लो बनी थी उस लो को ब्रेक करके नीचे नहीं आती तब तक इस कंपनी के शेयर को आप लोगों को होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। पर्सनली मैंने कुछ क्वांटिटी सेल किया था लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग है। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डिसीजन में चेंज आती है तो वीडियो के माध्यम से जरूर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और किस तरीके से कैसे आप लोगों को न्यूज़ लगा कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।